जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में क्या है लिब्रा के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में। ओ माय गॉड भाई, ये क्या चल रहा है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ पेंटिकल की। जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर। 213 एम्प्रेस की एनर्जी है। आपके पार्टनर एम्प्रेस वाली लाइफ जीना चाहते हैं, या तो आप जगल कर रहे हैं, इसकी वजह से आपके पार्टनर सेल्फ लव कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या, या तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। अच्छा, थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी कोई है। आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि किसके साथ इनको कनेक्ट होना चाहिए जो ये एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जिए। 7 ऑफ कप से दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऑप्शन की तलाश में है। मतलब ये इनके लिए देखिए 213 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 18 मून, 18 सन, टेबल टर्न हो गई है। मे भी आपके पार्टनर पहले ऑप्शन में फंसे हुए थे, लेकिन फिर उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए सुटेबल हैं, या फिर कोई थर्ड पार्टी। लेट्स चेक कि किसको ये सुटेबल फील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी साइन इक्वल हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी इक्वल हैं। एंड मेष, सिंह और धनु राशि थोड़ा सा है। 1 कार्ड, ठीक है। नंबर है आपके लिए 2, 5, 9, 6, 15, 27, 21, 17, 1, 9। तो 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये है स्टार, ये है वर्ल्ड, ठीक है। तो 96 या 69 आपको दिखेगा। 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 15 का मतलब 6, 66 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 17 एंड 21, ठीक है। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 369 की एनर्जी आ रही है, मैनिफेस्टेशन। आपके पार्टनर आपको अपनी मैनिफेस्टेशन की तरह देख रहे हैं, लेकिन मुझे इधर 2-4 दिनों से आई डोंट नो किसकी एनर्जी आ रही है, लेकिन जो भी लिब्रा है उसकी फिशी एनर्जी आ रही है। ओके, तो यहाँ पे डिप्रेशन की एनर्जी आ गई है। 5 ऑफ कप, आपके पार्टनर डिप्रेशन में है। ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं। इनके पास ऑप्शन है, लेकिन ओके। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट की एनर्जी थी, ये सब इन्होंने पास्ट में किया था। इन्होंने पास्ट में आपको ऑप्शन में रखा था क्योंकि ये ग्रीडी हो सकते हैं। इनको अपनी एम्प्रेस की पोजीशन चाहिए थी। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त अप डाउन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। मे भी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हो सकते हैं अगर ये खुद मेल हैं तो। 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी है। आपके पार्टनर इल्यूज़न में फंस गए थे। 2, 5, 7, यस। इन्होंने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, जिसकी वजह से अब इनको वो सारा टाइम याद आ रहा है जब आप इनके पास थे, जब आपका प्यार इनके लिए था, जब आप लोगों के बीच में अच्छा रिलेशनशिप थे। 9 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि ये बहुत खुश हैं। ये खुश बिल्कुल भी नहीं है। 5, 9, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जैसे उस कंडीशन से निकलना चाहते हैं, ये डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं एंड विश फुलफिलमेंट की कंडीशन में आना चाहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इनका टाइम बेटर आ जाए, इनका फ़ायदा हो जाए। 9, 6, 15 की एनर्जी डेविल की एनर्जी है। देखिए मुझे एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे एक पर्सन होता है जिसके मल्टीपल अफेयर होते हैं, वो बहुत सारे ऑप्शन खुले रखता है, ठीक है। एंड सबके साथ ब्रेड क्रम्बिंग करता है। ओके, जैसे कि आपने कई बार अपने पार्टनर को कॉल किया, अब वो बिजी जा रहे हैं, आपने पूछा किससे कॉल कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि कोई था, फैमिली थी, फ्रेंड था, ये था वो था, बिजी थे।
मैसेज किया, मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप वेट कर रहे हैं। एंड ये सिचुएशन सबके साथ इन्होंने की हो सकती है, क्योंकि इनके लिए सिर्फ यही प्रियोरिटी पे है। ओके, आपके पार्टनर सिर्फ खुद को प्रियोरिटी पे देख रहे हैं, बाकी इनकी नज़र में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, क्योंकि ये जो हैं सेल्फिश हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं। इनको सिर्फ अपने बारे में सोचना पसंद है, बाकी कोई दूसरे की क्या हालत हो रही है, किसकी क्या हालत है, इससे इनको कोई मतलब नहीं दिख रहा है। 5 9 14 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी में दिखाई पड़ रहे हैं। एंड जैसे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे लोगों को ही, मतलब इनको इसी तरह से चीज़ें करना पसंद है, जैसे हर कोई नीडी बना रहे। मतलब जैसे या तो ये ऐसे लोगों को ही चूज़ करते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो फिर दिख रहा है कि ये सबको लटका के रखते हैं। जैसे मल्टीपल ऑप्शन इन्होंने चूज़ किए एंड सबको लटका दिया। अब सब इनका मुंह देख रहे हैं, सब इनका वेट कर रहे हैं, सब इनको प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। एंड इनको इनका ईगो सेटिस्फाई होता है इस चीज़ में। यस, मुझे ऐसी एनर्जी आ गई जैसे ये इन कुछ ईगोइस्ट किस्म के इंसान हैं। मे बी आपके पार्टनर के अंदर कुछ पर्सनालिटी इशू हो सकते हैं, या फिर ये इसी तरह की चीज़ें पसंद करते हैं जिसमें लोग इनका टेम्पो हाई रहे, इनको प्रायोरिटी पे रखा जाए। यस, मुझे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपके पार्टनर को इस चीज़ की जैसे सनक है, सनक सवार है इनके ऊपर कि मुझे प्रायोरिटी दी जाए। इस वजह से ये सबके साथ ब्रेड क्रम्बिंग करते हैं। 5 9 14 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट आ चुका है। मतलब होता क्या है कि आपके पार्टनर सबका दिल तोड़ देते हैं, सबको पेन दे देते हैं। इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दूसरे की हालत क्या है। एंड इसी वजह से अब आपके पार्टनर की हालत ऐसी हो चुकी है, जगलिंग वाली। यस, यहाँ पे देखिए क्लियर कट डेविल आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि जब जजमेंट इनके ऊपर पास हो गया है तो लिटरली ये अपने डेविल वाले रूप में बाहर निकल आए हैं। मतलब इनके अंदर का जो डेविलिश नेचर था वो बिल्कुल बाहर आ चुका है। 15 6 21 टेबल टर्न हो चुकी है। टेबल टर्न हो चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि जिन पर ये, मतलब जिनको ये ऐसा ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे थे, वो लोग अब हाई फाई हो चुके हैं। मतलब जैसे आप हो सकते हैं, आपको इन्होंने बहुत जगह जगह सा दे करके, मतलब आई थिंक यू आर गेटिंग वॉट आई वॉन्ट टू से। क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही, जैसे ये अपने आप को हमेशा एम्प्रेस की तरह देखते थे। ये हमेशा एम्प्रेस ही बने रहना चाहते थे। एंड सबके साथ इतना जगह जगह से करके इनको तसल्ली मिल जाती थी कि मैं एम्प्रेस हूँ या मैं एम्प्रर हूँ। देखो मेरे लिए कितने सारे लोग परेशान हैं, मुझे कितने लोग अटेंशन दे रहे हैं। ये अटेंशन सीकर हैं, सिंपैथी सीकर, अटेंशन सीकर। वो उसके लिए फिर चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब टेबल टर्न हो चुकी है। जिन लोगों पर इन्होंने बहुत मर्सी दिखाई थी, सो कॉल्ड मर्सी, जिन लोगों से प्यार का ड्रामा किया था, उन सब लोगों की हालत बेटर हो चुकी है, जिसकी वजह से इनका जो डेविलिश नेचर है वो निकल के बाहर आ गया है। आई होप कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये 20 हो गए, तो 20 एंड 15 35 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि अब इनकी असलियत बाहर आ चुकी है। एंड स्टार की एनर्जी। यस, आप स्टार बन चुके हैं, आप राइज कर चुके हैं, आप फेमस हो गए हैं। आप या तो शुरुआत से रिच पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके अंदर इनके जैसे पर्सनालिटी इशू नहीं थे। 17 एंड 5 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है। तो यह सब ऐसा दिख रहा है कि आप राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, आप एम्प्रर की एनर्जी में आ चुके हैं। यस, इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। एंड अब आप अपनी लाइफ की लीड अपने हाथ में ले चुके हैं। इनको ये चीज़ पसंद नहीं आती है। ये चाहते हैं, ये जो आपके पार्टनर है, इनका जेंडर कोई भी हो, मुझे दिख तो फीमेल ही रहा है, बट ये भी पॉसिबल है कि इनका मेल भी हो सकता है। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या होती है कि इनके हाथ में हमेशा पावर रखने की हैबिट रही है कि सबके हाथों की जो पावर है वो इनके पास होनी चाहिए, जैसे ये किसी को भी पपेट की तरह घुमा सकें। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को हो रहा है पिंच। यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, तो वर्ल्ड की एनर्जी का मतलब वही है कि सिचुएशन चेंज हो रही है। उस साइकिल से आप निकल गए हैं जिस साइकिल में आपके पार्टनर ने आपको फंसा के रखा था। देखिए वही चीज़ है कि इन्होंने आपको एक साइकिल में फंसा के रखा था।
जैसे कि कभी कभी आप पे थोड़ा सा मेहरबानी कर दी, थोड़ी सी आपके ऊपर मर्जी शो कर दी, थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंस दे दी, प्रायोरिटी दे दी, एंड आपको लगने लगा कि ये पार्टनर मेरा है। लेकिन ये ऐसा ही सबके साथ करते थे, एंड ये साइकिल बन गया था, जो कार्मिक साइकिल था। उसका तो रिजल्ट आपके पार्टनर झेल रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस साइकिल से निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी है। तो अब आपने अपनी पावर को पहचान लिया है, आपको समझ में आ चुका है कि मतलब इनकी जो मेन क्या बोलते हैं, इनकी जो कमज़ोर नस है वो आपने पकड़ ली है। आपको समझ में आ चुका है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये व्यक्ति आपको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। ये आपको मतलब इनकी आदत है इसी तरह से करने की, इनकी जो ईगो है वो सेटिस्फाई होता है ये सब चीज़ें करके। ओके, 17 एंड 21 हो गए, 38 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी है। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस आपको मिलने वाला है, जस्टिस मिल चुका है, या फिर आप खुद को जस्टिस देने के लिए आपने तैयारी शुरू कर दी है। यस, तो ये 11 11 1 12 हैंग्ड मैन, इन्होंने आपको उल्टा लटका के रखा था, इन्होंने आपको स्टक किया था, इन्होंने आपको परेशान करके रखा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है, क्योंकि यहाँ पर 9 1 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका इनके साथ कार्मिक साइकिल ख़त्म हो चुका है। 9 1 10 आपको उन्होंने बहुत इंतज़ार करवाया है। यस, मे बी आप हर चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। चाहे देखिए, ये आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं। तो इन्होंने सिर्फ आपको वेटिंग मोड पे लगा दिया कि आप इंतज़ार करते रहिए, पूरी ज़िंदगी निकल जाए, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इनको खुशी ये मिल रही थी कि मैं प्रियोरिटी पर हूँ, इनके लिए मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब यहाँ पे इनके लिए डेविल का कार्ड आया है। आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कोई मर्सी नहीं है, कोई मतलब ये चाहते हैं कि जब ये रोएं तो 10 लोग आए इनके आंसू पोंछने के लिए, लेकिन 10 लोगों को ये खुद खून के आंसू रुला रहे हैं, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो भाई बहुत बुरा इंसान है ये आपका पार्टनर जो भी है, इनसे आपको छुटकारा मिल रहा है, इससे बढ़िया चीज़ आपके लिए कोई हो नहीं सकती है। ओके, 15 9 24 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो इन्होंने आपको ऐसा शो किया था जैसे ये आपके ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये फेक फ्लेम है, ये झूठे मक्कार इंसान है, एंड इनके चक्कर से निकल आना ही आपके लिए खुशकिस्मती है। डिवाइन आपके लिए कार्ड दीजिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम सारे फुलफिल होंगे, लेकिन इनके साथ तो नहीं होंगे। ये भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, जय माता दी।